तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लिली नाम की लड़की दिखाई जाती है। लिली जो कि मिशन से है, लेकिन वो कैलिफोर्निया आई हुई है क्योंकि कैलिफोर्निया में उसका कॉलेज चल रहा है और उसे अटेंड करने के लिए वो आई हुई है। साथ ही उसे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो अपना ग्रेजुएशन भी आर्ट से ही कर रही है। उसे ड्राइंग और पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ उसे एक फ्लैट भी मिल चुका है जिसमें उसकी एक रूममेट रहती है जिसका नाम है तान्या। तान्या के बारे में अगर बताएं तो तान्या एक लेस्बियन है और साथ ही बहुत कमाल की आर्टिस्ट है। अब तान्या की जो रूममेट है उसका नाम है ब्रेजेट। ब्रेजेट के बारे में बताएं तो वो काफ़ी ज़्यादा रूड है और उसकी और लिली की कभी बनी नहीं है। उसी फ्लैट में एक रोबोट नाम का जो है लड़का दिखाया जाता है जो कि लिली के कॉलेज में ही पढ़ता है और ज़्यादातर चुप ही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल का म्यूजिशियन है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो है आर्ट स्टूडेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। अब लिली की पेंटिंग क्लास में उसका टीचर है जिसका नाम है डोनाल्ड। अब लिली जो है क्लास में बैठी हुई पेंटिंग कर रही थी और डोनाल्ड अपनी दूसरी स्टूडेंट को पेंटिंग के बारे में कुछ बता रहा था। तो लिली को ऐसा लगता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, लेकिन लिली इन सबको जो है इग्नोर करती है। अब उसी क्लास में हमें ग्रीटन भी दिखाया जाता है जो कि लिली से बातचीत करता है और दोनों की केमिस्ट्री जो है दिखाई जाती है और साफ मालूम चलता है कि ग्रीटन लिली को पसंद भी करता है। अब एक दिन लिली को अपने रूम में एक बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, जैसे डायरी हो गई, इयरिंग हो गई, और ये सारी चीज़ें थी आईवी की। आईवी हमें इस मूवी में नहीं दिखाई गई और ना ही लिली कभी उससे मिली है। उस सामान में आईवी की फ़ोटोज़ भी मिलती है जो कि बहुत ही खतरनाक वाली होती है। अब लिली ने आईवी के बारे में पढ़ा डायरी में, तो लिली अपने आप को जो है आईवी के सामने कुछ भी नहीं समझ रही है क्योंकि आईवी जो है वो काफ़ी ओपन लड़की है और लिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और लिली जो है उसकी तरह ही बनना चाहती है। इसलिए वो उसके सामान से एक नेकलेस पहनती है और सोचती है कि मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ और ग्रीटन काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो ग्रीटन को पसंद करने लग गई थी और एक दिन दोनों ने साथ में जो है शॉट्स भी मारे थे। अब एक दिन क्लास में डोनाल्ड लिली को हाथ पकड़ के जो है पेंटिंग सिखा रहा था, वहीं हमारा ग्रीटन बोल देता है कि ये पेंटिंग बिल्कुल ही बेकार लग रही है और लिली को ये लगता है कि ये ताना ग्रीटन ने जो है लिली को मारा है और लिली वहाँ से उठ जाती है। अब ग्रीटन बाद में सारी चीज़ें क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये ताना मैंने तुम्हें नहीं मारा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि डोनाल्ड तुम्हें जो है टच करता है। वहीं लिली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अब काफ़ी दिन निकल जाते हैं और लिली जो है उसको पड़ती है जॉब की ज़रूरत। वहीं डोनाल्ड को अपने घर में जो है बेबी सिटर की ज़रूरत पड़ती है। डोनाल्ड ने अपने घर में जो है लिली को जॉब पे रख लिया है। अब लिली क्लासेस के बाद जॉब पे निकल जाती है और ये चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों कि डोनाल्ड की क्लासेस और डोनाल्ड की जॉब दोनों ही डोनाल्ड की है। अब हमारी लिली जो है काफ़ी अच्छा कर रही है, उसके पास ग्रीटन का प्यार है और उसके पास जॉब भी है, लेकिन संतुष्टि नहीं है और रीज़न है हमारी आईवी। अब वो आईवी की पर्सनैलिटी से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है, अब हमारी जो लिली है वो हमारी आईवी की तरह बनना चाहती है, बल्कि जो फोटोज उसने देखी थी उससे भी खतरनाक दिखना चाहती है। अब जो लिली है सुबह अपने बाल काट देती है, साथ ही कपड़े भी अट्रैक्टिव वाले पहन लेती है। अब ग्रेटिन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब दोनों मिलते हैं तो ग्रेटिन बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जो है डोनाल्ड के साथ जो है टाइम स्पेंड करती हो। वहीं पे हमारी लिली कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसके यहाँ पे बेबी सिटिंग करती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब एक दिन बेबी सिटिंग करते वक्त डोनाल्ड जो है लिली से कहता है कि तुम अपने जो है कपड़े उतार दो ताकि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना सकूं, और हमारी लिली जो है इसके लिए मान जाती है। अब डोनाल्ड जो है पेंटिंग स्टार्ट करता है। अब पेंटिंग बनाते हुए वो लिली को टच करता है और साथ ही किस भी करने लगता है। अब डोनाल्ड जो है वो भूल गया था कि उसकी बीवी है जिसका नाम है एंजेला और साथ ही उसकी बेटी भी है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लिली ग्रेटन को खिड़की से देख रही है और ग्रेटन जो है ब्रेजेट जो कि हमारी लिली की ही रूममेट है उससे मिलता है। अब लिली को ये सब पसंद नहीं आता है और खुद जो है किस करके आई हुई है। अब अगले दिन जो है पार्टी थी और लिली ने अट्रैक्टिव कपड़े पहने थे और वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे काफ़ी जो है जेंटलमैन्स का जो है अटेंशन मिल रहा था, मर्दों का अटेंशन मिल रहा था। अब वो ग्रेटन को देखती है और वो किसी के साथ डांस कर रहा होता है चिपक के, और ये चीज़ हमारी लिली को पसंद नहीं आई। अब ग्रेटन को जलाने के लिए लिली जो है मास्क पहने बंदे को जो है किस कर लेती है और उसको ये पता ही नहीं था कि वो कौन है। बाद में उसे मालूम चलता है कि वो रोबोट है।
रोबोट वही जो उसके फ्लैट में था। अब पार्टी के बाद ग्रेटन लिली कमरे में होते हैं और दोनों जो है इंटीमेट होते हैं, सारी गिले शिकवे जो है उनके दूर चले जाते हैं। अगले दिन लिली ग्रेटन से कहती है कि अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था और इसके लिए जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। साथ ही लिली ये भी कहती है कि मैं खुद के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस फील कर रही हूँ और इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमारा जो डोनल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि लिली ग्रेटन को जो है डेट कर रही है। अगले दिन डोनल लिली से कहता है कि तुम ग्रेटन के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम ग्रेटन से मिलो। उसे किस करने लगता है। अब लिली ने शुरू में जो है मना किया था लेकिन अब वो भी उसे किस करने लगती है। अब जैसे ही वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं घंटी बजती है दरवाजे पे और दरवाजे पे होता है ग्रेटन जो कि लिली को लेने के लिए आया था। वहीं हमारी लिली भी समझदार, वो उठती है और हमारे ग्रेटन के साथ चली जाती है और दोनों के बीच दोबारा चीज़ें क्लियर होती है और वो दोनों के दोनों रीयूनियन हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद डोनल्ड जो है लिली को अपने यहाँ जो है डिनर पे इनवाइट करता है और ये दिन होता है थैंक्सगिविंग डे का। अब डोनल्ड दरवाज़ा खोलता है और लिली और ग्रेटन साथ में आए होते हैं। डोनल्ड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ग्रेटन भी आया हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ लिली को बुलाया था। अब डिनर के बाद लिली डोनल्ड की बेटी को सुला देती है उसके कमरे में और डोनल्ड जो है मौका दे के उसी कमरे में आ जाता है और उसे पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब लिली जो है नाना करती है, विरोध करती है लेकिन डोनल्ड जो है रुकने का नाम नहीं लेता, मतलब ज़बरदस्ती हो रही है यहाँ पे। अब इतने में जो है डोनल्ड की बेटी आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख के वो अपसेट होकर घर से बाहर चली जाती है। ग्रेटिन जो है बेटी का पीछा करता है, इतने में वो सड़क पे आ जाती है और एक कार आती है सामने से और उसे ठोक देती है। इट्स मीन अब उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बाद में उसे जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं उसके घर वालों को कि वो जो है अब डेंजरस से बाहर है, यानी आउट ऑफ डेंजरस है। अब जो है हमारी लिली तब तक जो है अपने घर जा चुकी थी। अब ये देख के लिली भी जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि इन सब का जिम्मेदार लिली जो है खुद को मानती है। साथ ही घर आके वो आईवी से जुड़ी सारी चीज़ों को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अब जो हमारी लिली है वो शावर लेती है और इतने में हमारा ग्रेटिन आ जाता है और साथ ही में बोलता है कि अब जो उसकी बेटी है वो खतरे से बाहर है। लेकिन हमारा जो डोनल्ड है वो हो चुका था पागल लिली के लिए। वो उसके घर आता है, अंदर आता है, लिली के साथ जो है दोबारा ज़बरदस्ती करने लगता है लेकिन ग्रेटिन बीच में आ जाता है तो उसको भी वो बहुत बुरी तरह मारता है। डोनल्ड जो है कैंची लेता है हाथ में और ग्रेटिन को बहुत बार जो है उससे मारता है। लिली वहाँ से भागती है और इतने में रोबोट भी आ जाता है जो कि सिर्फ बोलने के लिए आया था कि पुलिस यहाँ पे कभी भी आ सकती है। डोनल्ड इतने में ही जो है रोबोट को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। डोनल्ड लिली का पीछा करते हुए छत में चला जाता है, वहाँ से अचानक से वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फाइनली लिली को अब जो है डोनल्ड से छुटकारा मिल गया था क्योंकि वो मर गया था। फाइनली अब लिली को जो है डोनल्ड से छुटकारा मिल गया लेकिन इससे उससे जो है एक सबक भी मिल गया था। अब वो डिसाइड करती है कि वो कॉलेज जो है ड्रॉप आउट करेगी और दोबारा मिशिगन चली जाएगी। लेकिन तब तक आता है हमारा ग्रेटन और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा डोनल्ड से जो है बचाने की कोशिश की है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तुमसे पहले भी उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है रिश्ते रहे हैं और तुम भी उनमें से एक थी। हमेशा मैं तुम्हें जो है उसके पास जाने से मना करता था पर फिक्र मत करो, ये सारी जो है पुरानी बातें हैं, जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन अब जो हमारी लिली है उसे ग्रेटन की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो जो है ड्रॉप आउट नहीं करेगी, वो हमारी कैलिफोर्निया में ही रहेगी, ठीक है, और जो है हमारे ग्रेटन के साथ ही रहेगी। एंड इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है ये समाप्त होती है। तो साथ ही हम आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे कि जो हमारी स्टोरी है हमारी पॉइजन आइवी की, ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। ये 3 पार्ट्स है एंड 3 पार्ट्स में अपनी ही एक स्टोरी है। पहले पार्ट की हमने स्टोरी ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे ड्रॉप करी हुई है, तो अगर आपने देखी नहीं है तो बिल्कुल चेक करिए। सेकंड पार्ट आपके सामने एंड थर्ड पार्ट हम जो है कुछ ही दिनों में आपके सामने लाएंगे। तो गाइज प्लीज़ कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग HU पिक्चर्स एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आप ऐसी मूवीज़ देखने में इंटरेस्टेड है और भी ज़्यादा ऐसी मूवी देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप जो है सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमसे। हम आगे भी जो है बहुत सारी मूवीज़ लाएंगे। सो थैंक्स टू ऑल टू गिव अस योर इम्पोर्टेंट टाइम एंड टेक केयर, बाय।